नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के जो 10th क्लास के बच्चों के जो मार्क्स हैं वो किस प्रकार से अपलोड करोगे। ऐसी कौन सी मेथड है जिसके थ्रू आप अगर अपलोड करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। मतलब ये कि सब्जेक्ट वाइज जो एवरेज है और ओवरऑल एवरेज है उसको किस प्रकार से मेंटेन करना है, साथ ही जो आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक और बेसिक मैथमेटिक है उसको किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है ताकि आपकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना जाए जब आप अपने मार्क्स सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करें। तो वो ऐसी कौन सी मेथड है जिसके थ्रू आपको ऐसा करना है, जिस मेथड को हमने यूज़ किया क्योंकि हमने हमारे स्कूल के जो डाटा है, हमारे स्कूल के जो पूरे बच्चों के नंबर है वो हमने अपलोड कर दिए हैं, उसको फाइनलाइज भी कर दिया है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं गई है। इट मीन्स जो मेथड हमने यूज़ किए वही मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखते रहिए। जैसे कि इस समय जो आप टेबल देख रहे हैं वो हमारे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की टेबल है। देखिए इसमें आपको साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, स्टैंडर्ड मैथमेटिक और बेसिक मैथमेटिक के एवरेज दे रखे हैं। 2018 के भी दे रखे हैं, 19 के भी दे रखे हैं और 2020 के भी दे रखे हैं। जबकि हमको हमारा जो बेस ईयर है यानी कि हमारा जो रेफरेंस ईयर है वो 2019 दे रखा। तो ये जो सारे एवरेज दे रखे हैं इसी के द्वारा हम कैलकुलेशन पूरा करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि यहाँ बेसिक मैथमेटिक नहीं था 2019 में। बेसिक मैथमेटिक कब था? 2020 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो बेसिक मैथमेटिक लिखा है यहाँ पे उसका एवरेज नहीं दिया है, जबकि किस में दिया वो एवरेज? 2020 में वो एवरेज दिया। तो ये जो एवरेज है 30.49, ये हम कहाँ लेके आते हैं? यहाँ पर 30.49 ये मैंने अपनी तरफ से लिख लिया ताकि मुझे आगे दिक्कत नहीं जाए। अब मुझे क्या करना है कि ये जो सारे एवरेज दे रखे हैं, ये इतने सारे एवरेज, इसका ही मुझे कैलकुलेशन करना है। अब बात ये आती है कि हमको ये पहले पता करें कि किस सब्जेक्ट में हमें कितने नंबर चाहिए, तभी तो हम उसका मॉडरेशन कर पाएंगे ना। तो इससे हम इसके थ्रू, इस टेबल के थ्रू हम निकालते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट में कितने नंबर इस साल चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें ये रेफरेंस ईयर मेरा दे रखा है, ये रेफरेंस ईयर। इसको मैंने क्या करा कि 39.82 एवरेज दे रखा था, उसको मैंने 162 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि इस साल 162 स्टूडेंट है मेरे स्कूल में। टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास? 162। इस 162 में से 80 स्टूडेंट तो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक के और 82 स्टूडेंट जो है वो है बेसिक मैथमेटिक के, ठीक है। इस तरह से 2 टाइप के डिवाइड कर लिया। 80 स्टूडेंट स्टैंडर्ड मैथमेटिक, 82 स्टूडेंट बेसिक मैथमेटिक और टोटल स्टूडेंट कितने? 162। तो मैंने क्या करा 39.82 में 162 को मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपके पास 6450। इसका मतलब ये कि मुझे इस साल साइंस में इतने नंबर के करीब चाहिए, इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इतने करीब मुझे नंबर चाहिए रहेगा। इसी टाइप से इंग्लिश में मैंने क्या करा 51.23 मेरे को एवरेज दे रखा था, उसमें मैंने 162 का इंटू कर दिया तो ये आ गया 8299। इसका मतलब इंग्लिश में मुझे इतने के आसपास नंबर चाहिए रहेंगे, ठीक है। इसी टाइप से मैंने साइंस का भी निकाल लिया, इसी टाइप से मैंने हिंदी का भी निकाल लिया। अब बात आती है मैथमेटिक की। तो मैथमेटिक 2 टाइप के हैं। तो आप जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक है उसका एवरेज तो कौन सा लोगे? जो आपका रेफरेंस ईयर है। तो रेफरेंस ईयर में मुझे दिया था 43.1 रेफरेंस ईयर में। तो मैं रेफरेंस ईयर वाले ही यूज़ करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे बोला गया है कि आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक को रेफरेंस ईयर के थ्रू लेंगे। तो मैंने क्या करा, मेरे पास इस साल 80 स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने 80 स्टूडेंट कौन से हैं? स्टैंडर्ड वाले। तो मैंने 43.1 में 80 का मल्टीप्लाई किया तो आया 3448। अब मुझे करना है बेसिक मैथमेटिक का। तो बेसिक मैथमेटिक किस में देखूंगा मैं? 2020 में देखूंगा। 2020 में मेरे पास कितने थे? 30.49। तो मैं 30.49 का इंटू 82 में करूँगा क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बेसिक मैथमेटिक 82 है। तो मैंने 82 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया 2500। अभी सभी जो मार्क्स हैं इन सभी मार्क्स का मैं टोटल कर लेता हूँ। अगर मैं टोटल करता हूँ तो आता मेरे पास 37821 ये मेरे पास मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ मेरे रेफरेंस ईयर में। देखिए रेफरेंस ईयर मुझे दिया था कौन सा? 2019 दिया था। उसमें जो मेरे पास जो ओवरऑल स्कूल का जो परसेंटेज था वो 47.97 था। 47.97 ये टोटल परसेंटेज था मेरे स्कूल का। कब? मेरे जो रेफरेंस ईयर था उसका। तो देखिए अगर मैं 47.97 का मल्टीप्लाई करता हूँ 162 से
तो मेरे पास आता है 38855, 38855। इसका मतलब ये कि मुझे इस साल सारे बच्चों के मार्क्स यानी 162 बच्चों के मार्क्स सारे सब्जेक्ट यानी 5 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए मुझे? 38855, इतने नंबर चाहिए, इससे थोड़ा बहुत कम चले जाएंगे। तो ये मुझे मेरा टारगेट है कि मुझे इतने नंबर चाहिए। लेकिन अभी मैं रेफरेंस ईयर से देखूं, जो रेफरेंस ईयर मुझे दे रखा था दोनों का 2020 और 19, क्योंकि 20 का हमने बेसिक मैथमेटिक्स का लिया, बाकी सब हमने जो दे रखा उसका लिया था। इसके हिसाब से देखें तो नंबर अभी आ रहा है मेरे पास 37821, इतने नंबर आ रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए थे 38855। अब कितने कम आ रहे हैं मेरे पास नंबर, तो चलो देख लेते हैं। तो 38855 में से अगर मैं 37821 माइनस करता हूँ तो मेरे पास अभी 1034 मार्क्स कम है मेरे रेफरेंस ईयर से, अगर मैं अभी फ़िलहाल देखता हूँ तो। अब यहाँ पे आपको अपनी जो शीट है, कौन सी कंसोलिडेटेड शीट जो आपने बनाई होगी सभी सब्जेक्ट के एक साथ मिला के, वो शीट देखना कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने टोटल कितने मार्क्स दिए हैं। जैसे सपोज़ करिए आपने इंग्लिश का देखा, सारे इंग्लिश के बच्चे देखे पूरे 162, और लास्ट में उसको ऐड करके देख लिया कि 162 के जो बच्चे हैं उनने इंग्लिश में कितने नंबर लेके आए, तो आपको पता चल जाएगा इंग्लिश में हमारे इस साल इतने नंबर है। इस तरह से सारे सब्जेक्ट के आप इस तरह से नंबर देख सकते हो इस साल वाले, ठीक है। चलिए, हमने देखा कि मेरे को अभी 1034 नंबर कम पड़ रहे हैं, जो मुझे चाहिए उससे 1034 नंबर मेरे कम आ रहे हैं। तो ये 1034 नंबर मुझे इन सब्जेक्ट्स में डालना है। किस में कितने डालना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि 1034 नंबर मुझे इन सब्जेक्ट्स में मिला के, यानी कि इन 5 सब्जेक्ट में मिला के इन 1034 नंबर को इसके अंदर डालना है। तो कैसे डालेंगे, चलिए उसकी प्रक्रिया देखिए आप। ये मेरी अगली टेबल है। मैंने क्या करा कि ये 39.82 था, ये देखिए 39.82 था मेरा किसका, साइंस का एवरेज था। तो 39 को मैंने कर दिया 41, यानी कितना बढ़ा दिया मैंने, +2, क्योंकि हमको बोला गया है कि आप सारे सब्जेक्ट में +2 -2 कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, इसको +2 कर दिया। 39 को मैंने क्या कर दिया 41, तो 41.82 का इंटू मैंने 162 में करता हूँ तो मेरे पास आता है 6774। अब सेकंड वाले का मैंने कुछ नहीं किया, मतलब इंग्लिश में मैंने कोई चेंज नहीं किया। इसी टाइप से मुझे सोशल साइंस में मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये दोनों को मैंने एज इट इज़ रखा। देखिए दोनों को मैंने एज इट इज़ रखा। अब मैं गया किसमें, हिंदी में। हिंदी में क्योंकि मेरे पास कम नंबर थे पहले से, 50.81 थे, तो मैंने 50 को क्या कर दिया 52, यानी इसमें भी मैंने 2 प्लस किया, तो 52.81, इसका 162 से इंटू करा तो 8555 आया। इसका मतलब मैंने पहले वाले में +2 किया है और इसमें मैंने +2 किया है एवरेज में, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स आपके पास है 43.1, तो मैंने 43 को क्या कर दिया 45 कर दिया, इसमें मैंने क्या करा +2 करा। 45.1 का इंटू किस में करा मैंने 80 में, क्योंकि मेरे पास इस साल 80 स्टूडेंट है जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के, तो ये आया 3608। इसी टाइप से मैं गया किसमें, मेरे बेसिक मैथमेटिक्स में। बेसिक मैथमेटिक्स में मेरे जो रेफरेंस ईयर में कितने थे 30.49, इसको मैंने क्या कर दिया 32.49, यानी इसमें भी मैंने क्या करा +2 कर दिया। तो इसके बाद मैंने इसमें किसका इंटू करा 82 का, क्योंकि मेरे पास इस साल 82 स्टूडेंट है, तो ये हो गया 2664। ये मैंने क्या करा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यही मेन चीज़ ध्यान रखना आपको कि आप पहले ये डिफरेंस निकाल लोगे कि आपका डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है 1034, ये डिफरेंस आ रहा है। जरूरी नहीं कि सभी का यही डिफरेंस आए, हो सकता है किसी को 200 आए, किसी का 500 आए, किसी का ओनली 10 आए, या मेरे जैसे 1000 आए तो हो सकता है आपका 1500 आ जाए, ऐसा कुछ भी आ सकता है आपका। तो आपको क्या करना है कि उन नंबर्स को जो आपका गैप आ रहा है, जितने नंबर कम आ रहे हैं, उन नंबर्स को आपको बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें डालना है। अब डालना कैसे ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेफरेंस ईयर में जैसा आपका एवरेज दिया था उस एवरेज से आप +2 आगे जा सकते हो या +2 पीछे आ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं जैसे 39 मेरे दिया था पहले में 39.82, तो मैं इसको 42 नहीं कर सकता क्योंकि वो तो 3 बढ़ जाएंगे फिर, और मैं इससे क्या बोला है ओनली 2। तो 2 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 0.5 कर सकते हो, आपकी मर्जी कितना भी कर सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं करना है और 2 से कम भी नहीं करना है। ओके, तो इस तरह से आप अपने देखेंगे कि आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ रही है। पहले तो यहाँ डिफरेंस निकाल के देख लेंगे, जब डिफरेंस आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इतने नंबर इसमें डालना है, इन जो सब्जेक्ट्स है इसके अंदर इतने नंबर डालना है। अब सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे कितने नंबर डाले +2 करा, मतलब कुल मिला के मैंने
162 को मैं 2 से इंटू करूँगा तो मेरे पास 324 नंबर मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं। किस में? साइंस में। इसी टाइप से मैं जब हिंदी में गए तो यहाँ भी मैंने 324 नंबर डाले हैं। 324 कैसे निकाल रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे पास 162 स्टूडेंट है और हर बच्चे के अंदर मैंने 2 नंबर ऐड किए हैं, तो ये जाएगा 324 ऐसे। ठीक है, हो सकता है आपके इधर मान लो हो 120 बच्चे, तो आप अगर 2 ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास 240 मार्क्स आप ऐड करोगे उसमें। क्लियर? जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसी तरह से ये कैलकुलेशन होगा। मेरे पास क्योंकि 162 बच्चे थे और मैं +2 कर रहा हूँ, इट मीन्स मेरे को 2 का इंटू करना पड़ेगा, यानी 324 नंबर मुझे किस में देना पड़ेंगे? साइंस वाले बच्चों को 324 नंबर मुझे देना है। तो किस तरह से देना? अभी जैसे मैंने बताया कि +2 करना है, तो आप सभी बच्चों में 2 ऐड कर दीजिए। सभी बच्चों के मार्क्स में 2 जितने भी उनके मार्क्स आए हैं उसके अंदर 2 ऐड कर दीजिए। अब आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप 2 ऐड नहीं करते हो, सपोज़ करो आप सोच रहे हो यार ये बच्चा अच्छा है इसको ज़्यादा दे देते हैं, ये बच्चा अच्छा नहीं है इसको कम दे देते हैं, ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। हर बच्चे को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट 2 ऐड कर देते हो तो आप एक ही कमांड में सारे बच्चों को एडिशन कर सकते हो। आप एक कमांड लगाना +2 करके और वो कमांड सारे में अप्लाई हो जाएगी और एक साथ सभी बच्चों के नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे अलग अलग तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो 2 बातों आपको ध्यान रखना है। एक तो जो भी करें आप एक जैसा करें तो आपके लिए भी अच्छा है, कैलकुलेशन भी आपको नहीं करना पड़ेगा, और बच्चों के लिए भी अच्छा है कि ज़्यादा बेचारे जो ऐसे बच्चे जो ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाते उनके लिए भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, नहीं तो वो और कम चले जाएंगे, है ना। तो आपको ऐसा करना है कि सभी का फ़ायदा उसमें हो जाए। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपको इस प्रकार से करना है। दूसरी बात ये, मेरा अगर माने तो आपको क्या करना चाहिए, जिन सब्जेक्ट्स में बच्चों के नंबर कम हैं, जिन सब्जेक्ट्स में बच्चों के नंबर कम हैं आप उसी में ऐड करिए। देखिए यहाँ पे मैंने किस में किया, 39 वाले में, 39 वाले में मैंने 41 कर दिया, 2 ऐड कर दिया। देखिए मैंने 51 वाले में चेंज नहीं किया, 54 वाले में चेंज किया, क्योंकि अगर 54 वाले को मैं 56 कर दूंगा तो बेसिक वो अच्छे नंबर आए बच्चे को उसमें और अच्छे हो जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जिन सब्जेक्ट में बच्चों के नंबर कम आए हैं अगर उसमें आप बढ़ाते हो तो बच्चों को भी फ़ायदा होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उन सब्जेक्ट्स में आप बढ़ाइए नंबर जिसमें बच्चों के ऑलरेडी, यानी जिसमें एवरेज बच्चों का ऑलरेडी कम है, अगर उसमें बढ़ाओगे तो आप बच्चों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने बढ़ा के कितने नंबर लिया है, अगर मैं इन सारे नंबर्स को, ये सारे जो मार्क्स है इन सबको अगर ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 38793, 38793। अब ये मेरे पास 38793 जो नंबर है 38793, इसको मैं पहले क्या करता हूँ 162 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, क्योंकि टोटल नंबर मेरे पास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 162। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 47.89, 47.89। मुझे लाना कितना था, 47.97 लाना था, और मैं कितना लेके आया हूँ 47.89। माइनस करके देखता हूँ कितना आ रहा है 0.08, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेरा आंसर आ चुका है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट। यानी कि हमको 47.97 से तो आगे हम जा नहीं सकते, 47.97 से तो हम आगे जा नहीं सकते, उससे कम ही लेना है। तो उससे कम देखिए मेरा 89 आ रहा है, जो कि ओनली 0.08 ही कम है, यानी एक्यूरेट ये आंसर है। तो इस तरीके से आप अपना जो कैलकुलेशन है, अपना जो मॉडरेशन है वो कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये बहुत आसान तरीका है। आपका जो नंबर दे रखे हैं, जो आपको एवरेज रेफरेंस ईयर में दे रखा है, उसी रेफरेंस ईयर के थ्रू आप सारा कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको अलग से कुछ नहीं करना। बस ये ध्यान रखना कि जिन सब्जेक्ट में इस साल आपने नंबर दिए हैं उन नंबर्स का टोटल देख लेना कि इन नंबर्स के आजू बाजू आया नहीं आया, तो मॉडरेशन में आपको पता चल ही जाएगा कि कितने नंबर आपको लाना है। अब आपको देखो यहाँ पे जैसे मैंने जो +2 किया उसमें आपका है 6774। इसका मतलब ये कि आपको अपने बच्चों को इतने नंबर देना है साइंस के अंदर, सभी 162 बच्चे, जो भी जितने बच्चे आपके हैं उनको इतने नंबर देना। आपको इतने नहीं देना, ये तो मेरे लिए आपको कुछ और निकलेगा। तो इतने नंबर देना है, ये आपको ध्यान रखना। पहले देख लीजिए कितने कम पड़ रहे हैं, उस हिसाब से उसको ऐड कर दीजिए, आपको आ जाएगा कि इतने नंबर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसी मेथड के थ्रू अपलोडिंग की है अपने मार्क्स की। आप भी अगर इससे करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। अब बात करते हैं इसके जो रेंजेस की है कि किस प्रकार से, क्योंकि देखो बाकी सबकी रेंज तो ऑलरेडी दे रखी है आपको, सीबीएसई ने आपको सेंड की होगी, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स की रेंज सेंड नहीं की होगी। वो रेंज आपको निकालनी पड़ेगी। वो रेंज कैसे निकालते हैं, उसके
उसके ब्रैकेट्स में कुछ कितने नंबर आने चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आने चाहिए, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया, बहुत आसान तरीके से आप उस पर कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो और बहुत आसानी से, ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से आप पता कर लोगे कि उसकी रेंजेस कैसे डिसाइड होती है, उस पर्टिकुलर ब्रैकेट में लेस देन 26 में कितने बच्चे आएंगे, 26 से 40 में कितने बच्चे आएंगे, सारे उसमें कैलकुलेशन मैंने बाकायदा करके बताए हैं। तो आप उसको ज़रूर देखिए और अपना जो रिजल्ट वर्क है उसको कंप्लीट करिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।